हेलो बच्चों, आपकी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। अब हम लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट क्रमांक 3 हल करने वाले हैं। चलिए, आप लोग भी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। चलिए, यहाँ आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिखाई दे रहा होगा। आप इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को इस भाग में हल करेंगे। लास्ट में आपको यह बताना है कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर टाइप कीजिए। चलिए बच्चों, हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे हमारे प्रश्न के गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 के लिए निर्देश दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3 और 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न है। हमें भिन्न चित्र का चयन करना है और वही हमारा आंसर होगा। चलिए, हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें 2 वर्गाकार आकृति दिखाई दे रही हैं। इस आकृति में भी हमें सेम आकृति दिखाई दे रही है और इसमें भी हमें समान आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन इस प्रश्न ऑप्शन क्रमांक 4 में हम देखेंगे, यह दोनों वर्ग एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, जबकि इन आकृतियों में दोनों वर्ग एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इन सभी आकृतियों में यह आकृति सबसे अलग है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। ऑप्शन क्रमांक 2 में हम देखेंगे कि ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 4 ये सभी क्या हैं? सब्जियों से संबंधित हैं, क्योंकि ऑप्शन क्रमांक 3 में क्या है? आम का चित्र दिया है, जबकि यहाँ क्या है? बैगन, गाजर और मूली का चित्र दिया गया है। तो हमें समझ में आ रहा है ये तीनों क्या है? सब्जियों के नाम हैं, जबकि यह क्या है? आम क्या है? एक फल है। तो यह ऑप्शन क्रमांक 3 इन सभी में अलग है। तो ऑप्शन क्रमांक 3 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों, आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबाएं। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हमें क्या है? एक वृत्त यानी सर्कल दिया है, उसके अंदर एक वर्ग दिया है। इस आकृति में हम देखें, यहाँ एक सर्कल दिया है, उसके अंदर एक अलग आकृति दी है। यहाँ पर भी हमें क्या? एक वर्ग दिया है, उसके अंदर एक सर्कल दिया है। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि जो आकृति बाहर दी है उसी के जैसी एक आकृति अंदर दी है। तो हम देखेंगे यह दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? एक समान है, जबकि इन सभी में आकृतियाँ क्या है? विषम है, यानी कि अलग अलग हैं। तो हम देखेंगे ये ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 4 ये दोनों तो क्या है? एक दूसरे के समान है, जबकि यह आकृति क्या है? सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 3, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है? दोनों आकृति समान है, जबकि इन सभी में क्या है? दोनों आकृति अंदर और बाहर वाली अलग अलग हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 3। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। आप भी इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ यह क्या है? एक वर्ग दिया है जिसके अंदर एक त्रिभुज दिया है, जिसका यह शीर्ष है वो किधर है? ऊपर की तरफ है। इसमें भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी एक वर्ग दिया है और एक त्रिभुज दिया है, जिसका शीर्ष किधर है? मध्य की तरफ, यानी ऊपर की तरफ है। इसमें भी हम देखेंगे, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ क्या है? त्रिभुज की जगह क्या दिया है? षटकोण दिया है। तो यह आकृति क्या है? इन सभी में अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 4।
चलिए बच्चों, हमने 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम करेंगे 5 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल। प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए निर्देशों में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए ये निर्देश हैं। अब हम देखेंगे, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप आकृति का चुनाव करना है। यानी यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसी के जैसी आकृति का हमें क्या करना है, चुनाव करना है, और वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम जल्दी से जल्दी आंसर ढूंढते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड लेके चलेंगे। देखिए इस आकृति में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज की समान आकृति दिखाई दे रही है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन यह क्या है, इसकी दिशा और इसकी क्या है, विपरीत है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करें बच्चों, गलत ऑप्शन को हटाएंगे पहले। तो यह हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी त्रिभुज की जैसी आकृति दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज की जैसी आकृति दिखाई दे रही है और इसमें भी दिखाई दे रही है। तो अब हम दूसरा कीवर्ड देखेंगे कि यहाँ पर जो आकृति दी है वह क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी कि इसका जो सरल रेखा है वह कैसी है, तिरछी है। लेकिन इसमें हम देखेंगे यह रेखा और यह रेखा दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, फिर ऑप्शन क्रमांक 2, क्योंकि यह आकृति और यह आकृति क्या है, समान है और हमें वही ढूंढना है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, हमें क्या है, इसकी जैसी आकृति ढूंढना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कीवर्ड लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक क्या है, चतुर्भुज बना हुआ है। इस आकृति में हम देखें यहाँ पर भी चतुर्भुज बना है, यहाँ पर भी चतुर्भुज बना है और यहाँ पर भी बना है, लेकिन इस आकृति में यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, गलत ऑप्शन को हटाएंगे। अब हम देखें यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, तो इस आकृति में भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है और इसमें भी बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 सर्कल दिए हुए हैं, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊपरी तरफ क्या है, प्लस है और नीचे की तरफ क्या है, माइनस है। तो इस आकृति में हम देखेंगे दोनों तरफ क्या है, माइनस के निशान दिए हुए हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब जो हमारे पास ऑप्शन बचा है वह क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए आप भी जल्दी से जल्दी मेरे साथ हल करते चलिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। आपको वीडियो के अंत में आपका स्कोर टाइप करके बताना है। चलिए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक का बटन भी दबाएं। प्रश्न क्रमांक 7 में हमें क्या, इस आकृति के चुनाव करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीवर्ड लेके चलेंगे और गलत ऑप्शन होंगे उनको हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्लस के जैसी आकृति दी है, तो यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी दी है, लेकिन इसमें प्लस की जैसी आकृति नहीं दी है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि इस वाली आकृति में क्या है, इस प्लस की दिशा कैसी है, विपरीत है। देखिए इधर इसकी दिशा किधर है, बाईं तरफ, और इसकी दिशा किधर है, दाहिनी तरफ। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। दाहिना और बायां आप सभी को आता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, जो हमारा बायां हाथ है उसे बाईं तरफ बोलते हैं और जो दायां हाथ है उसे दाईं तरफ बोलते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। अगले ऑप्शन हम देखेंगे कि नीचे वाली जो सरल रेखा है वह कैसी है, बिल्कुल सीधी है, लेकिन ऊपर वाली जो सरल रेखा है उसमें थोड़ा नीचे की तरफ इस प्रकार से झुकाव है। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा झुकाव है, जबकि इस वाले ऑप्शन हम देखेंगे कि इसमें ऊपर की तरफ झुकाव है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 8 को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक हम 8 में भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखेंगे। यहाँ देखिए हमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सरल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 सरल रेखाएं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें भी क्या है, 7 सरल रेखाएं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे जो हमारी मध्य वाली रेखा है उसके नीचे एक ब्लैक स्पॉट है दाहिनी तरफ, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि जो ब्लैक स्पॉट है वो किधर है, ऊपर की तरफ है। तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले गलत ऑप्शन को हटाएंगे। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले हम निर्देशों को पढ़ेंगे। यह निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 9 से 12 के लिए दिए हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त यानी कि गायब। लुप्त का मतलब क्या होता है बच्चों? गायब, यानी कि इसका एक हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? गायब है। दाईं ओर दिए गए चित्र 1, 2, 3, 4 को देखें और उसमें से इस चित्र का पता लगाएं। यानी 1, 2, 3, 4 जो चित्र दिए हैं, हमें इसका पता लगाना है कि यह कौन सी आकृति में है, और उसी का हमें क्या करना है? चुनाव करना है। चलिए हम देखते प्रश्नों को हल करके। आप भी जल्दी से जल्दी हल करते चलिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। देखिए, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस आकृति को पूरा करें तो इस प्रकार से एक यहाँ पर वर्ग बनेगा, और जो ब्लैक स्पॉट वो कहाँ रहेगा? ऊपरी हिस्से में यहाँ पर रहेगा। तो देखिए यहाँ कौन से में है? यदि हम इस आकृति को इस प्रकार से छुपाएं, देखिए, तो हमें हमारा उत्तर आकृति दिखाई दे रही है। तो देखिए ऑप्शन क्रमांक 1 और यह आकृति समान मिल रही हैं, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से में क्या है? ब्लैक स्पॉट। और कौन सी तरफ है? दाहिनी तरफ। जबकि इसमें किधर है? बाईं तरफ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और इसमें भी क्या है? नीचे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ क्या है? एक सर्कल है और इसके विपरीत में क्या है? एक ब्लैक सर्कल है। यानी हमें समझ में आ रहा है यह पहले सफ़ेद था, फिर इधर क्या है? ब्लैक हो गया। यदि इस चतुर्भुज को हम यहाँ पर ले जाएंगे तो अभी क्या है? सफ़ेद है, इधर का जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। और ऑप्शन क्रमांक 1 में हमें क्या है? ब्लैक चतुर्भुज दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। क्योंकि जब यहाँ सर्कल था तो यहाँ पर भी सर्कल है, तो यहाँ वृत्त चतुर्भुज है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए बच्चों? चतुर्भुज आना चाहिए। तो ये हमें मिल रहा है इस ऑप्शन क्रमांक 1 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1 सही होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। आप भी जल्दी से जल्दी टाइप करते चलिए और बताते चलिए। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाएं। प्रश्न क्रमांक 11 में भी हमें क्या करना है? इस गायब हिस्से को बताना है कि कौन सा आएगा। हम देखेंगे यहाँ पर एक क्या दिया है? त्रिभुज दिया है, और जिसका आकार कैसा है बच्चों? छोटा। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो इसका साइज थोड़ा सा क्या है? बड़ा हो गया है। मतलब जब त्रिभुज यहाँ छोटा है तो इस आकृति में बड़ा है। तो हम यहाँ देखेंगे जब यह वृत्त छोटा है तो इसमें क्या होना चाहिए? वृत्त बड़ा होना चाहिए। तो वृत्त देखिए कौन सी आकृति में वृत्त है? ऑप्शन क्रमांक 2 में क्या है? एक वृत्त बना हुआ है, यानी कि सर्कल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 12 को भी इसी प्रकार से हल करेंगे और गायब चित्र को देखेंगे। इन चित्रों को देखिए कि यहाँ पर क्या है? एक प्लस का निशान बना हुआ है। इसमें क्या है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। तो यही कंडीशन क्या है? हमारी यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ जब त्रिभुज छोटा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों? त्रिभुज बड़ा बना होना चाहिए। तो त्रिभुज कौन सा बड़ा है बच्चों? यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या है? दोनों समान आकार के हैं, जबकि हमें क्या चाहिए? बड़ा त्रिभुज चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न हल करते हैं और दिशा निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए निर्देशों में क्या दिया है? बाईं ओर 3 चित्र दिए हैं, 1, 2 और 3। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, यानी यह स्थान क्या है? खाली है। हमें इसके लिए इन चित्रों में से चुनाव करना है। तो हम देखेंगे कि चित्रों का किस प्रकार से चुनाव करना है। चलिए हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में हम देखेंगे कि ऊपरी हिस्से में 2 काले निशान हैं। अगली आकृति में यह किधर है? बाईं तरफ है। तो सबसे पहले मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिधर घड़ी घूमती है उसे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। जब हम इधर से इधर चलेंगे यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और जब हम इधर से इधर चलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में। आप भी इसको समझ लीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि जब यह आकृति यहाँ थी तो किधर आ गई? घूमकर इस दिशा में। देखिए यहाँ पर आ गई है। और जब इसको और हम आगे चले तो कहाँ पर आ गई? इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में यह घूम रही है।
तो जब हम आगे चलेंगे तो क्या किधर जाएगी बच्चों, घड़ी की दिशा में घूमेगी और यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। तो देखिए कौन सी आकृति में है, देखिए इस आकृति में ऊपर है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज की दिशा, यानी कि इस एरो की दिशा को हम देखेंगे। पहली आकृति में किधर है, नीचे की तरफ। अगली आकृति में क्या है, ऊपर की तरफ। अगली आकृति में क्या है, नीचे की तरफ। तो हमें समझ में आ रहा है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, तो अगली आकृति में क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो देखिए कौन सी आकृति में ऊपर की तरफ है, इस आकृति में यह नीचे की तरफ है, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में भी यह क्या है, नीचे की तरफ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है और गलत ऑप्शन को हटाना है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 सरल रेखाएं दिख रही हैं। देखिए पहली आकृति में इनका किधर है, ऊपर की तरफ। अब हम देखेंगे तो एक घड़ी की दिशा में घूम रही है। देखिए पहले इधर थी, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गई हैं, यानी कि पहले इधर की ऐसे घूम रही हैं ये, यानी कि घड़ी की दिशा में क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा में घूमना। तो जब अगली आकृति में जाएंगे तो थोड़ी सी और घूमेंगे। देखिए पहले कहाँ थी, यहाँ, फिर यहाँ, और अब कहाँ पर हैं, यहाँ पर। तो अगली आकृति में कैसी होनी चाहिए, इधर की तरफ इनकी दिशा होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से होनी चाहिए। तो देखिए कौन सी आकृति में, ऑप्शन क्रमांक 3 में हमें दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से। यानी कि यह सरल रेखा किस प्रकार से घूम रही हैं, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। सबसे पहले हम देखेंगे यह सरल रेखा कहाँ है, अभी ऊपर है, अब वह यहाँ पर आ गई है इधर की तरफ। तो देखिए पहले यह यहाँ पर थी, अब यह इस दिशा में घूम रही है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। देखिए अब यहाँ से सरल रेखा कहाँ जाएगी, यहाँ पर। देखिए पहले यहाँ पर थी, देखिए तो किधर घूम रही है, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब हम देखेंगे पहले कहाँ पर थी, ऊपर की तरफ, तो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुँच गई। इसी प्रकार पहले यहाँ पर थी, यानी एक स्थान छोड़ के अब दूसरे स्थान पर आ गई है। तो जब हम अब की बार आकृति में कहाँ जाएगी है, इस स्थान को छोड़ के यहाँ पर आ जाएगी दूसरे स्थान पर और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए कौन सी आकृति में है, ऑप्शन क्रमांक 2 में यह सही जगह पर है। देखिए इसमें क्या है, अंदर है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और हमें तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2, क्योंकि ये सरल रेखा है वह घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है और एक स्थान छोड़ के। तो यह कहाँ पर होना चाहिए, इस स्थान पर। तो ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही आंसर होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी हम देखेंगे कि इन सभी आकृति में क्या है, प्लस का निशान बना हुआ है। तो इस आकृति में क्या है, गुणा यानी मल्टीप्लाई का निशान बना हुआ है। तो यह क्या होगा बच्चों, ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस आकृति में क्या है, 3 सरल रेखाएं, और अगली आकृति में हम देखेंगे 1 2 3 4 सरल रेखाएं हैं। अगली आकृति में हम देखेंगे 1 2 3 4 और 5 सरल रेखाएं। तो हमें समझ में आ रहा है पहली आकृति में 3, फिर 4, फिर 5। तो अगली आकृति में कितनी सरल रेखाएं होनी चाहिए बच्चों, 6। तो देखिए कौन सी आकृति में 6 सरल रेखाएं हैं। देखिए इस आकृति में क्या है, 6 सरल रेखाएं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। आप भी जल्दी से जल्दी मेरे साथ हल करते चलिए, और यदि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 20 तक के लिए हमें क्या दिए, निर्देश दिए हैं। और हमें इसमें क्या करना है, यहाँ चित्रों के 2 सेट दिए हैं, जो पहले सेट में संबंध है वही क्या है अगले सेट में होना चाहिए। और हमें यहाँ उत्तर आकृति में से उस ऑप्शन का चुनाव करना है। चलिए हम चुनाव करते। देखिए यहाँ क्या है, यह ब्लैक स्पॉट ऊपर की तरफ है। अगली आकृति में यह क्या है, नीचे की तरफ आ गया, यानी कि यह क्या है 180 डिग्री, यानी कि एक तरफ से उल्टा हो गया है। तो जब हम इस आकृति को देखेंगे तो इस वाली में क्या है, यह भी एक तरफ से उल्टा हो जाना चाहिए। यानी किस प्रकार से, जब यह अभी ऊपर की तरफ है तो किधर हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से नीचे, यानी यहाँ आ जाएगा यह वाला हिस्सा। तो देखिए कौन सी आकृति में है यह, और यह हिस्सा किधर है, बाहर की तरफ है। हम देखेंगे तो
तो जबकि इस आकृति में क्या है, अंदर की तरफ, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी ये क्या है, अंदर की तरफ, इसमें बाहर है लेकिन क्या है, ऊपर की तरफ, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18। देखिए यहाँ में क्या है, 3 सर्कल ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 2 नीचे दिख रहे हैं। अगली आकृति में हम देखेंगे कि इन सर्कल को क्या कर दिया उन्होंने, निचला हिस्सा इनका आधा आधा सभी का गायब कर दिया है, यानी इस सर्कल का आधा हिस्सा, इसका भी आधा हिस्सा गायब कर दिया है इस वाले आकृति। इसमें हम क्या देखेंगे, यही संबंध इनमें होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बने हुए हैं, यदि हम इनका निचला हिस्सा गायब करेंगे तो यह वाली सरल रेखा सभी में से गायब हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ऊपर 3 होना चाहिए, तो इस वाले में 3 त्रिभुज हैं, इसमें भी हैं, तो ये वाले हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सभी में निचला हिस्सा गायब होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इनका निचला हिस्सा गायब कर दिया इस सर्कल का। तो देखेंगे निचला हिस्सा यदि गायब होगा तो किस प्रकार से त्रिभुज बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे जब निचला हिस्सा गायब होगा। तो देखिए कौन सी आकृति में, देखिए इसमें है लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि इनमें जो संबंध है वही इसमें और इसमें संबंध है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप भी अगला प्रश्न जल्दी से जल्दी हल कीजिए। देखिए हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो आकृति है वह घूम कर कहाँ गई है, इसके विपरीत दिशा में, तो यही संबंध इन दोनों में होना चाहिए। तो जब इसकी दिशा इस कॉर्नर की तरफ है, देखिए इसकी दिशा इस कॉर्नर है, तो इसका विपरीत क्या है, ये वाला कॉर्नर। तो जब इसका ये है तो इसका विपरीत कौन सा कॉर्नर होगा बच्चों, ये वाला, यानी कि इसकी दिशा अगली आकृति में किधर होनी चाहिए, इधर होना चाहिए। तो देखिए इस आकृति में इसकी दिशा क्या है, इस कॉर्नर की तरफ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए हम आखिरी प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ एक त्रिभुज दिया है, अगली आकृति में हमें क्या है, चतुर्भुज दिया है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए बच्चों, चतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ चतुर्भुज बना लेते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाहर 3 एरो हैं, तो इसके अंदर भी क्या है, 4 एरो, और किधर है इनका मुंह, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी 4 एरो होने चाहिए इस प्रकार से, और इनका मुंह किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ। तो देखिए कौन से में है, देखिए इसमें एरो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या बाहर है, तो हमें कहाँ चाहिए, अंदर, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इस आकृति में हमें दिखाई दे रहा है कि 4 एरो हैं और अंदर की तरफ हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। अब आप सभी लोग, आपके कितने प्रश्न सही निकले आप वीडियो के अंत में टाइप करिए और वीडियो को लाइक करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।